दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और आज का ये जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर के लिए हम सोशलाइजेशन कंपोनेंट में से हम करने जा रहे हैं आज का ये टॉपिक। और टॉपिक का नाम है नेशनल हेल्थ मिशन, NHM। ठीक है, NHM। तो इसके बारे में जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको बता दूं, यहाँ पे आज हम ये NHM करने जा रहे हैं। बाकी जिन पे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे टिक कर दिया, इस पे हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस जो है वो MCQs भी किए और थ्योरी क्लासेस भी की हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप पूरी तरह से एंजॉय कर पा रहे होंगे मेरी इस सीरीज को। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो करते हैं स्टार्ट बगैर किसी फर्दर डिले के। सो आज का ये हमारा मिशन है, हमारा जो चैप्टर है, टॉपिक है नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में, NHM के बारे में। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये है आपका कंपोनेंट NHM। तो इसी NHM के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का ये वीडियो। चलिए, नेशनल हेल्थ मिशन क्या है भाई? सबसे पहले तो भाई नेशनल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कब लॉन्च किया था? विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एड्रेसिंग द क्राइसिस। क्या? विद द ऑब्जेक्टिव एड्रेसिंग द इंडियाज माल न्यूट्रिशन क्राइसिस। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारे ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है NHM को इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि हमारे इंडिया में जो माल न्यूट्रिशन है माल न्यूट्रिशन कहने का मतलब ये है कि भाई वो बच्चे, वो माएँ जो अपने बच्चों को जन्म देती हैं और जन्म देने के बाद बच्चे को फीडिंग करती है, फीडिंग करते करते और फिर बच्चा जो है वो छोटा ही होता है और बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती है। अब उस न्यूट्रिशन को पूरा किया जाए इसलिए जो है वो इसको लॉन्च किया गया था। The mission subsumed two other malnutrition mission that already existed with the aim of targeting rural population and urban population। अच्छा, उसके अलावा इससे पहले बोलता है कि माल न्यूट्रिशन मिशन ऑलरेडी पहले दो कुछ ऐसे चल रहे थे जो एग्जिस्ट कर रहे थे, जिसका मकसद क्या था कि भाई जो गांव, जो देहात और जो शहरों के जो पॉपुलेशन है उनमें से अगर माल न्यूट्रिशन हो रहा है, चाहे किसी लेडी को हो रहा है। देखिए आमतौर पर अगर हम देखते हैं कि जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, ठीक है, उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो चाइल्ड होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो है वो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, माल न्यूट्रिशन। अब ये बताया जा रहा है कि नेशनल हेल्थ मिशन को जब लॉन्च किया था, इसके लॉन्च से पहले ऑलरेडी दो ऐसी मिशन जो है वो चल रहे थे। तो उसके बाद जो है वो फिर इस मिशन को इसके अंदर डाल दिया गया। द मिशन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2013। तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट जो है वो पूछा जा सकता है कि NHM को कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। ठीक है, याद रखिएगा। एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। दिस आर्टिकल कवर्स 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द, अच्छा इसके मेजर ऑब्जेक्टिव इसमें क्या क्या है, गोल्स वगैरह, वो सारी चीजें हैं, इन्हीं के बारे में आपको जानने की जरूरत है। सो 4 कंपोनेंट्स है इस मिशन के। सबसे पहला है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मतलब NRHM। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा। NUHM है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है। टर्शरी केयर प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। तो ये 4 ऐसे इसके कंपोनेंट है, इस पूरे मिशन के 4 कंपोनेंट है, ये याद रखिएगा। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है नेशनल हेल्थ मिशन के? द मिशन इज टू मूव बियॉन्ड अर्लियर मिशन टू फोकस द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। तो बच्चे की चाइल्ड हेल्थ पे जो है वो फोकस किया जाए, ठीक है। टैकल 2 कैटेगरीज ऑफ डिजीज, कम्युनिकेबल एंड नॉन। तो डिजीज को टैकल करने के लिए, ठीक है, दो, जैसे कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, दूसरा ऑब्जेक्टिव आ गया। तीसरा है टू गिव अ impetus to health infrastructure facilities in district and sub। तो मेजर जो हेल्थ फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होती हैं, उन पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे। अच्छा, नेशनल हेल्थ मिशन के गोल्स। अब गोल्स की अगर बात की जाए तो भाई गोल्स क्या होते हैं नेशनल हेल्थ मिशन के, क्या है? सबसे पहले है टोटल नेशनल आर्ग्यूमेंट, अच्छा, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है
फर्टिलिटी रेट को जो है वो कम किया जाना चाहिए 2.1 तक, ये एक इसका पहला गोल है। दूसरा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, IMR का मतलब ये हुआ कि जो बच्चे जन्म होते ही मर जाते हैं, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी होता है कि मान लीजिए कोई किसी लेडी की डिलीवरी हो जाती है, तो डिलीवरी के टाइम पे अगर बच्चा मर गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसको रिड्यूस करते हैं 25 पर 1000 लाइव्स। तो 1000 में से जो है वो कम से कम जो है वो ज्यादा, मतलब मैक्सिमम 25 से ज्यादा जो है वो बच्चे बच्चे नहीं मरने चाहिए, उतना ज्यादा इन्फेंट जो है वो नहीं मतलब उनकी डेथ नहीं होनी चाहिए। मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है कि माएँ जब मदर्स होती हैं, जो बच्चे को जन्म देती हैं, उनका देहांत ना हो, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो डिलीवरी के टाइम पे, तो इसको 1000 में से जो है वो एक पे लाया जाए। मतलब 1000 लेडीज की अगर डिलीवरी होती है तो 1000 में से एक का, उनमें से एक का कम से मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम एक औरत जो है वो उस पे उससे गुजरनी चाहिए। इस तरह का टारगेट होना चाहिए कि कोई भी जो है वो औरत की डेथ ना हो इसके दौरान। ब्रिंग डाउन द मलेरिया केस टू लीज लेस देन 1 पर 1000 पॉपुलेशन। तो मलेरिया केसेस को कम से कम 1 पर 1000, तो 1000 में से 1000 लोग मान लो अगर किसी टाउन में है तो 1000 में से, या गांव में है, 1000 में से एक पर्सन को जो है वो मलेरिया को कम किया जाए, मतलब उन 1000 में से सिर्फ एक तक जो है वो उसको लिमिटेड कर दिया जाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आपके मलेरिया की बात हो गई। मलेरिया के बाद प्रिवेंट एंड रिड्यूस एनीमिया इन वुमेन एंड ब्रैकेट एज ब्रैकेट इन 15 टू 49 ईयर्स। तो प्रिवेंट किया जाए, रिड्यूस किया जाए एनीमिया वुमेन में इन द एज ब्रैकेट आप 15 से 49 ईयर्स के बीच में। ठीक है, तो औरतों को ज्यादा खून की कमी होती है 15 से 49 साल के बीच में। आपको पता है कि भाई जो फीमेल में जो है वो पीरियड्स जो है वो मंथली पीरियड्स जो होती हैं, इनको एक साइकिल होता है। ठीक है, उसके बारे में आप जानते हैं, वो चलता है, उससे कहीं ना कहीं कहीं किसी भी तरह का कोई एनीमिया में रिडक्शन ना हो, एनीमिया कम ना हो, खून की कमी ना हो, उसको उससे बचाने के लिए जो है वो क्या किया जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए। ये भी एक गोल है नेशनल हेल्थ मिशन का। बाकी ब्रिंग डाउन द केसेस एंड मोर्टेलिटी ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस बाय हाफ। बाय टीबी की वजह से अगर कोई मतलब मोर्टेलिटी जो है वो मोर्टेलिटी केस होता है, मोर्टेलिटी डेथ होती है, तो उसको भी जो है वो उसको भी डाउन किया जाए, उसको भी जो है वो कम किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेशनल हेल्थ मेजर इनिशिएटिव्स क्या हैं जो इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए हैं? 24 ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो एनएचएम ने लिए हैं। सबसे पहले एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा। आपको पता है कि आशा वर्कर्स होती हैं ASHA, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। There are more than 9.15 lakh आशा एक्टिविस्ट spread across the country। तो हमारे पूरे इंडिया में 9 लाख 9.15 लाख से ऊपर की जो है वो से ज्यादा आशा वर्कर्स हैं जो काम कर रही हैं। They have had a positive impact on institutional delivery, immunization and disease control program। तो उनका एक बहुत ही पॉजिटिव कंट्रोल है किसके ऊपर, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के ऊपर, इम्यूनाइजेशन पे और डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका रोगी कल्याण। तो रोगी कल्याण क्या है? रोगी कल्याण ऑब्लिक समिति हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो ये क्या है भाई, 31,673 31,673 रोगी कल्याण समिति आर हैज बीन सेट अप अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कम्युनिटी। अच्छा, रोगी कल्याण समिति मतलब एक ऐसे जो है वो काइंड ऑफ हॉस्पिटल्स, छोटे छोटे हॉस्पिटल या फिर आप उसे सब सेंटर्स जो है वो बता सकते हैं, वो उतारे गए, वो इंस्टॉल किए गए हैं, बनाए गए हैं। कहाँ पे सेटअप किए गए हैं? डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी और प्राइमरी हेल्थ केयर। आपने देखा होगा प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो बहुत ज्यादा बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इतने जो है वो इतना नंबर जो है वो उनका बढ़ा दे। इट इज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी हुज मेंबर्स आर रिस्पांसिबल फॉर इंश्योरिंग गुड फैसिलिटीज फॉर द पेशेंट एट द हॉस्पिटल। अच्छा, यूनाइटेड ग्रांट्स टू सब सेंटर्स SC, तो बेटर इक्विप्ड टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर टू द पेशेंट। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि
विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, ये भी एक कमेटी है जिसमें मेंबर जो है वो मेंबर फ्रॉम पंचायती राज बनाए जाते हैं। देयर आर 5 लाख VNHS, मतलब विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी 5 लाख की ऐसी कम्युनिटी है हमारे थ्रू आउट द इंडिया में। पब्लिक सर्विस मॉनिटरिंग और प्लानिंग जो है वो ये भी इसका एक एजेंडा है। जनानी सुरक्षा योजना, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ाया था। इनकरेजिंग प्रेग्नेंट वुमेन टू डिलीवर गवर्नमेंट, अच्छा, जनानी शिशु सुरक्षा योजना का मतलब ये होता है कि भाई विमेन की जो डिलीवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो और उनको कुछ असिस्टेंस दिया जाए। 6,000 का फर्स्ट डिलीवरी पे जो है वो उनको कैश दिया जाए उन फीमेल लेडीज को जो हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी क्या करती हैं, बर्थ करती हैं, ठीक है, अपना जो है वो उनकी डिलीवरी होती है। ओके, उसके बाद 8.55 करोड़ वुमेन हैव, अच्छा, 8.55 करोड़ से ज्यादा औरतों को जो है वो महिलाओं को इसका फायदा मिला रहा है। जनानी शिशु सुरक्षा करम, ये भी एक स्कीम है। प्रेग्नेंट वुमेन विल बेयर नो एक्सपेंसेस फॉर द डिलीवरी इन पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सिक इन्फेंट्स बिलो, अच्छा, एक साल से कम जो बच्चा अगर है उस पे सारी सर्विसेज, सारे खर्चे सारे उस बच्चे के जो है वो उठाए जाएंगे। जनानी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम स्कीम के तहत प्रेग्नेंट वुमेन को जो है वो कोई भी किसी तरह का एक्सपेंस नहीं उठाना पड़ेगा उनके, अगर वो पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में उनकी डिलीवरी होती है। नेशनल मोबाइल केयर यूनिट्स जो है वो कितने हैं टोटल, अगर आप देखा जाए तो 333 आउट ऑफ 672 डिस्ट्रिक्ट्स में फॉर 1107 मोबाइल केयर यूनिट्स। तो 333 में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में सपोर्ट प्रोवाइड की गई और कितने 1107 ऐसे मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए। नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, देखिए ये भी जो है वो नेशनल एम्बुलेंस NHM की तरफ से एक इनिशिएटिव है। NHM ये प्रोवाइड करती है एक्सीडेंट केसेस पे बहुत सारी जगहों पे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी जो है वो 33% ऑफ नेशनल हेल्थ फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है, 33% जो है वो NHM की फंड्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। कंप्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर improves access to information communication and technology, ICT। तो ICT के लिए जो है वो एक्सेस किस तरह का जो है वो उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। उसके बाद इनहांस क्वालिटी ऑफ केयर की जो है वो क्वालिटी को इनहांस किया जाए। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक, ओके। तो ये कुछ ऐसे जो है वो इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेशनल हेल्थ मिशन की कुछ मेजर सक्सेस है। मेजर सक्सेस क्या है, यहाँ पे आप देखिए, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, ये क्या है, सम मेजर सक्सेसेस। मिशन इंद्रधनुष, इट हैज हेल्प इन इंक्रीजिंग इम्यूनाइजेशन कवर ओवर बाय 5% इन 1 ईयर। तो भाई 5% इम्यूनाइजेशन जो है वो कवर इसने हेल्प की है इसको कवर करने की 1 ईयर में, एक साल में। कायाकल्प इनिशिएटिव, दिस वाज लॉन्च्ड विद द प्लान टू इनकलकेट हाइजीन, सैनिटेशन, इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट और infection control in the public in the health facility. The initiative has introduced awards which resulted in the significant improvement in the sanitation standards. तो ये था हमारा टोटल आज का ये लेक्चर नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो कमेंट्स करें। आपको कैसी लगी ये वीडियो जरूर शेयर करें। और इसका जो है वो मैं आपको जैसा कि ऑलरेडी बताता हूँ कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के लिए और अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसे ही इसी तरह के जो है वो हम लेक्चर्स के साथ आते रहेंगे, आपके साथ कंटिन्यू रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।